प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में अपन अध्याय 2 जो रीति रस तरंगिणी पुस्तक है उनमें कविवर बिहारी के बारे में अपन पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन ने कवि केशवदास जी के बारे में पढ़ा था। तो कविवर बिहारी रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माने गए हैं। कविवर बिहारी के बारे में, उनके जन्म जीवन परिचय के बारे में भी अपन ने पढ़ा था और उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बिहारी सतसई है, जिसके बारे में भी अपन ने जाना था। और अपन ने कविवर बिहारी की व्याख्या भी पढ़ ली थी। तो आज हम अगली व्याख्या का अध्ययन करेंगे। कविवर बिहारी की जो व्याख्या है उनके द्वारा रचित दोहे। कविवर बिहारी जी ने अपनी सतसई में 713 दोहे लिखे थे, जिनमें से कुछ चयनित अंश अपनी पाठ्य पुस्तक रीति रस तरंगिणी में है। ये छोटी सी पुस्तक है, किंतु प्रथम प्रश्न पत्र में बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो अपन ने लगभग 10-11 दोहे पढ़ लिए थे। अगला दोहा अपन देखते हैं। मोही तुम्हें बाड़ी बस को जीते जदुराज, अपने अपने बिरद की दूं निबाहत लाज। यहाँ कविवर बिहारी भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। बाड़ी का अर्थ होता है बढ़ाना या बढ़ना। बहस का अर्थ होता है आपसी वार्तालाप। को जीते जदुराज, तत्सम तद्भव की प्रधानता है। जदुराज यानी यदुवंशियों के शिरोमणि जदुराज श्री कृष्ण को कहा गया है। जदुराज का अर्थ यहाँ श्री कृष्ण अपन लेते हैं। अपने अपने बिरद की दू निबाहत लाज। विरद का अर्थ होता है यश। विरद का अर्थ यश होता है। दू मन दोनों, निबाहत मन निभाना या निर्वाह करना। लाज का अर्थ होता है लज्जा। तो यहाँ कविवर बिहारी जी अपनी भक्ति भावना में, क्योंकि कविवर बिहारी के दोहों में त्रिवेणी संगम बहा है। आपको विदित होना चाहिए कविवर बिहारी के दोहे में त्रिवेणी संगम, नीति, भक्ति और वैराग्य का त्रिवेणी संगम। कविवर बिहारी के दोहे में देखने को अपने को प्राप्त होता है। तो देखिए, यहाँ कविवर बिहारी जी कह रहे हैं। मोई तुम्हें बाड़ी बस, कि मुझे तो तुम्हारी यश कीर्ति गाथा गाने की आदत पड़ गई है। को जीते यदुराज, अब और तुम्हें इस संसार में श्री कृष्ण को कविवर बिहारी जी संबोधित करते हुए कह रहे, तुम्हारे को इस संसार में अपनी छवि बढ़ाने की आदत पड़ गई है और मुझे आपकी भक्ति भावना करने की आदत पड़ गई है। आप और मैं यानी श्री कृष्ण और बिहारी दोनों ही अपने अपने लिए अपना यश बढ़ा रहे हैं। अपने अपने बिरद को दू निबाहत लाज, और दोनों ही अपने अपने यश कीर्ति ख्याति को बढ़ाने के लिए अपनी लज्जा यानी अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ कविवर बिहारी की दास्य भक्ति भावना तुलसीदास जी की तरह यहाँ भक्ति का दास्य रूप दिखाई देता है। समाहार शक्ति का प्रयोग यहाँ कविवर बिहारी ने किया। आगे देखिए अगले दोहे में।
समय पलट पलटे प्रकृति कौन तजे निज चाल, भव अकरुण करुणा करो ई कपूत कलिकाल। यानी फिर आगे कविवर बिहारी कह रहे समय पलटे प्रकृति, समय का अर्थ समय, पलटे का अर्थ बदलना, प्रकृति यानी जो भी अपना चारों तरफ ब्रह्मांड है, तजे मन छोड़ना, निज चाल, चाल का अर्थ यहाँ स्वभाव, यहाँ चाल से तात्पर्य अपने क्या लेंगे भाई, स्वभाव। यहाँ चाल से तात्पर्य स्वभाव है। भो अकुरन अकरुण, करुणा शब्द है, अ उपसर्ग जोड़ा है तो बिना करुणा के यानी निष्ठुर, अकुरन से तात्पर्य निष्ठुर, करुणा करो यही कपूत कलिकाल, कपूत यानी बुरा। और कलिकाल कलयुग के लिए। अब यहाँ कविवर बिहारी जी कलयुग के लिए कह रहे हैं कि किस प्रकार कलयुग अपनी बुरी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा है। तो कविवर बिहारी जी कह रहे समय पलट पलटे प्रकृति कौन तजे निचाल, यानी समय परिवर्तित होता रहता है, प्रकृति परिवर्तित होती रहती है, यानी प्रकृति में अपन देखते हैं ऋतुएं परिवर्तित होती रहती है। कौन तजो निचाल, समय और प्रकृति अपना स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ती है। आगे भो अकरुण करुणा करो ई कपूत कलिकाल, और इस संसार में भी जो दुष्ट व्यक्ति है वो भी अपनी बुरी प्रवृत्ति बुरी चाल को नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ कविवर बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण से विनती कर रहे हैं कि आप भी इतने निष्ठुर मत बनो और हमारे ऊपर करुणा दया करो और हमारे को इस कलिकाल से निजात दिलाओ। यहाँ भी कविवर बिहारी जी ने कलयुग के बुरे प्रभाव से मुक्ति की चाहत कर रहे हैं। अगला दुआ देखिए, जो जो बढ़ती विभावरी त्यों त्यों बढ़त अनंत, ओक ओक सब लोक सुख कोक शोक हे मन। यानी यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग कविवर बिहारी जी ने कहा, जो जो बढ़ती विभावरी, विभावरी का अर्थ होता है रात, विभावरी। विभावरी का अर्थ होता है रात। जो जो बढ़ती विभावरी त्यों त्यों बढ़त आनंद। यानी कविवर बिहारी जी कह रहे हैं कि संसार में जो जो रात्रि बढ़ती जाती है त्यों त्यों अंधकार बढ़ता जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी हुआ, मनु मानो जनु जानो ज्यों त्यों। अगर ये शब्द आ जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कविवर बिहारी जी कह रहे हैं, जो जो बढ़ती विभावरी त्यों त्यों बढ़त आनंद, कि जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है वैसे वैसे अंधकार सघन रूप ले लेता है, यानी अंधकार भी वैसे वैसे बढ़ने लग जाता है। ओक ओक सब लोक सुख कोक कोक है मन। अब यहाँ हर घर घर में लोग जैसे जैसे रात्रि बढ़ती है आराम से सोते रहते हैं। लोक सुख यानी संसार में लोग सुख आनंद की प्राप्ति करते रहते। कोक शोक है मन, किंतु जैसे जैसे रात्रि बढ़ती है, कोक मन चकवा पक्षी, कोक शब्द यहाँ चकवा पक्षी के लिए है। और शोक का अर्थ दुख,
किंतु इस संसार में सदैव हर कार्य सभी के लिए एक समान नहीं होता है। यहाँ कविवर बिहारी जी यह कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे रात्रि बढ़ती है वैसे वैसे अंधकार बढ़ता जाता है। रात्रि में लोग सुख आनंद की प्राप्ति करते रहते हैं, आराम से सोते रहते हैं, किंतु उसी रात्रि में जैसे जैसे अंधकार बढ़ता है, हेमंत ऋतु में, जो ऋतु का नाम है 6 ऋतुएं मानी गई है, हेमंत ऋतु में चकवा चकवी रात्रि में अलग होने से, बिछुड़ जाने से वो अत्यंत दुख में डूबे रहते हैं। यहाँ कविवर बिहारी जी ने चकवा और चकवी के दुख को अभिव्यक्त किया है। यानी यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग करते हुए एक तरफ सुख एक तरफ दुख की अभिव्यक्ति कविवर बिहारी जी ने की है। अगला दुआ देखिए, बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मान, भलो भली कई छोड़िए खोट ग्रह जपुदान। यहाँ पे दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करते हुए कविवर बिहारी जी कह रहे हैं, बसे बुराई जासु तन, जासु मन जिसके, तन मन शरीर, ताही को सन्मान, सन्मान का अर्थ सम्मान या इज्जत देना, भलो भली कई छोड़िए खोटे ग्रह जपु दानु, दानु का अर्थ दान। यहाँ पे संसार में लोगों के स्वभाव के बारे में कविवर बिहारी जी बताते हुए कह रहे हैं कि बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मान, कि जिनके तन में बुराई, जो खोटे व्यक्ति होते हैं, जो गलत होते हैं, ये संसार उसी का सम्मान करना जानता है। यानी जो बुरे होते हैं ये संसार उसी का सम्मान करता है। कैसे सम्मान करता है? कविवर बिहारी जी उदाहरण सहित बता रहे हैं कि भलो भली कहीं छोड़िए, कि भला व्यक्ति तो अपनी कभी भी भलाई नहीं छोड़ता है। खोटे ग्रह जपुदानु, किंतु जो बुरा व्यक्ति होता है, यानी खोटे का अर्थ यहाँ बुरा लिया गया, खोटे ग्रह जपुदानु, यानी जो बुरे ग्रह होते हैं लोग उसका ज़्यादा सम्मान करते हैं। जैसे राहु केतु शनि आदि ग्रह जो बुरे माने गए, इनका दुष्प्रभाव माना गया, तो लोग इनकी ज़्यादा इज्जत करते हैं बजाय अच्छे ग्रहों के। तो यहाँ कविवर बिहारी जी लोगों के स्वभाव के बारे में कहते हैं कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, किंतु लोग जो बुरे ग्रह होते हैं उन्हीं का रात दिन जप करते रहते हैं, दान देते रहते हैं। यानी लोग भी इस संसार में बुरों का ही सम्मान करते हैं, अच्छों का कोई सम्मान नहीं करते हैं। अब आगे देखिए, कविवर बिहारी मानस पटल पे अपनी छवि अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि अति अगाधु अति ओतरो नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। यानी व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप जिसे जो मिल जाए उसके लिए वही अच्छा है। और कहा भी गया है कि संसार में जिस भी वस्तु को हम जब तक प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वो अपने लिए अमूल्य है, और जो वस्तु अपने से दूर हो जाती है वह भी अमूल्य है। यानी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आवश्यकता की वस्तु अपने लिए बहुत अनमोल होती है। अति अगाधु, अगाधु का अर्थ गहरा होता है। अति अगाधु अति ओथरो, ओथरो का अर्थ ऊंचा। अति अगाधु अति ओथरो नदी कूप सरुबाई, नदी का अर्थ नदी, कूप का अर्थ कुआं, सरु का अर्थ सरोवर।
बाई का अर्थ बावड़ी। यानी बिहारी जी ने प्राचीन काल के जल स्रोतों का वर्णन यहाँ पे किया है, क्योंकि आज आधुनिक युग में तो अपन देख सकते हैं हर एक प्रकार के जल स्रोत अपने सम्मुख है। आज घर बैठे अपने नल आ जाते हैं तो अपन पानी प्राप्त कर लेते हैं, किंतु पुराने समय में लोग कुएं, नदी, तालाब, बावड़ी आदि से ही जल की प्राप्ति करते थे। तो यहाँ बिहारी जी कहते अति अगाधु अति ओतरो नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागरु जहाँ जाकी प्यास बुझाई। सागरु का अर्थ समुद्र। देखिए कई बार बिहारी जी कह रहे हैं कि संसार में बहुत गहरे, बहुत ऊंचे जल के स्रोत होते हैं। उनमें चाहे नदी हो, चाहे कुआं हो, चाहे सरोवर हो, चाहे बावड़ी हो, ये सभी जल स्रोतों का नाम कई बार बिहारी जी ने लिया है। किंतु वो सभी व्यक्ति के लिए उस समुद्र के समान हैं। कब? सो ताकू सागरु जहाँ जाकी प्यास बुझाई। और व्यक्ति के लिए वही सागर बन जाता है जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति जिससे होती है, जब उसकी प्यास बुझाई जाती है। यानी चाहे कुआं हो, चाहे सरोवर हो, चाहे तालाब हो, चाहे नदी हो, सब व्यक्ति के लिए उस समय महत्वपूर्ण उस समुद्र के समान होते हैं जब उनकी प्यास बुझ जाती है उससे। तो यहाँ कविवर बिहारी जी ने अपने अपने महत्व का वर्णन बताया है कि व्यक्ति के लिए वही महत्वशील बन जाता है जो उसकी आवश्यकता के समय काम में आता है। मरतु प्यास पिंजरा पर्यो स्वा समय के फेर, आदर दे दे बोलियत बायस बली के बेर। यानी यहाँ बिहारी जी कह रहे हैं कि मरतु प्यास पिंजरा पर्यो स्वा समय के फेर, आदर दे दे बोलियत बायस बली के बेर। बायस का अर्थ कौवा होता है कि ये समय समय की बात है। अपन तोता पालते हैं, तोते को बहुत आदर देते हैं कि मरतु प्यास पिंजरा पर्यो सुहा समय के फेर, ये समय समय की बात है। सुहा का अर्थ तोता होता है। जब हम तोते का बहुत आदर भाव सत्कार करते हैं, किंतु वही जब श्राद्ध पक्ष आ जाता है तो वो तोता भूखा प्यासा पिंजरे में बंद रहता है। आदर दे दे बोलियत, और अपन आदर दे दे के कौवे को बलि के बेर यानी श्राद्ध पक्ष के समय बुलाते। यानी ये समय का प्रभाव है। समय के अनुरूप अपन देख सकते हैं व्यक्ति के लिए अलग अलग महत्व हो जाता है। तो लगिया मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे जा लगू निपट खुले न कपट कपाट। यहाँ पे एक नायिका के द्वारा, गोपी के द्वारा श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन करते हुए बताया जा रहा है कि तो लगिया मन सदन में हरि आवे की बाट, कि मेरा मन तो इस मन रूपी श्री कृष्ण के मन रूपी घर में लग गया। हरि आवे की बाट, और अब हरि प्रभु किस रास्ते से आते हैं मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। विकट जटे जा लगू निपट खुले न कपट कपाट, कि जब तक हृदय की भक्ति भावना मजबूत न हो जाए तब तक अब वो हरि किस रास्ते से आते हैं। तो यहाँ भक्ति भावना का वर्णन बिहारी जी कर रहे हैं। अगले में देखिए, मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आदि गुरु, इक नारी लही संगु रस में किए लोचन जगत। यहाँ भी कवि ने तीनों ग्रह को कल्याणकारी बताते हुए बताया है, जो अपन अगली कक्षा में देखेंगे। तो आज अपन ने इन बिहारी के दोहों की व्याख्या की है। धन्यवाद।